भंडारे की दाल के तो क्या कहने, ऐसी दाल तो किसी होटल पर नहीं मिलती, घर भी नहीं बन पाती। और भंडारे का हलवा अति उत्तम। बहुत से लोगों को ऐसे कहते सुना होगा आपने, हो सकता है आपको भी प्रिय हो। और सबसे बड़ी विडंबना यह लगता है कि यह भगवान जी का प्रसाद है और फ्री में प्राप्त हो रहा है। तो भैया इस संसारिक विषयों में जितनी भी चीजें जुड़ी हुई है ना, कोई चीज आपको फ्री में नहीं मिलती। संसारिक विषयों से संबंधित ऐसा कोई मजा इस दुनिया में नहीं है जिसकी सजा ना हो। केवल अध्यात्म, केवल धर्म का रास्ता ऐसा है जिसमें जब मजा आने लग जाए तो उसकी कोई सजा नहीं है। धनसुख एस्ट्रोलॉजी की इस उपायों की सीरीज में आपका स्वागत है। हमारा प्रयास है कि प्रतिदिन आपको एक उपाय दिया जाए जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में आने वाले कष्टों को नियंत्रित कर सके, कम कर सकें और अपने जीवन में उन उपायों द्वारा लाभ ले सकें। तो आज का हमारा पहला उपाय है कि हमें भंडारा खाना नहीं चाहिए, अपितु भंडारा वितरण करना चाहिए। ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं भंडारा तो प्रसाद होता है, भगवान का प्रसाद खाने से क्यों मना किया जा रहा है। भगवान का प्रसाद क्या होता है उसके विषय में बहुत लंबा विस्तार हो जाएगा, डिस्कस करना भी संभव नहीं है। किंतु मुख्यतः यह बात गांठ लगा लीजिए कि भंडारा ग्रहण करने से परहेज करना हमारे लिए शुभ रहता है और भंडारा वितरण करना हमारे लिए बहुत ही शुभ रहता है। ग्रहण करना अशुभ रहता है। ठीक है। अब भंडारा किसे ग्रहण करना चाहिए? जो जरूरतमंद है, असहाय है, जिसके पास खाने पीने का कोई साधन नहीं है, भिक्षुक है, केवल वही योग्य लोग हैं जो भंडारा ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप समर्थवान है, खुद खाकर कमा कर खा सकते हैं, तो भंडारा खाना आपके लिए पाप के समान है। ठीक है। यदि आप भंडारा ग्रहण करते हैं, आपको लगता है यह प्रसाद है, तो जो व्यक्ति भंडारा वितरण कर रहा है, आप उसके पाप कर्मों को क्षीण कर उसके पाप कर्म स्वयं स्वीकार कर रहे हैं और अपने पुण्य कर्मों को उस व्यक्ति को दे रहे हैं। जिस प्रकार कहा जाता है ना कि एक संतान का भाग्य भी पिता से जुड़ता है, एक पत्नी का भाग्य पुरुष से जुड़ता है। कैसे जुड़ता है? एक पुरुष कमा कर आता है या स्त्री कमा कर आती है, घर का जो भी व्यक्ति कमाने योग्य है वह कमाता है, और जो व्यक्ति भोजन करते हैं, जो बच्चे भोजन करते हैं, उनका भाग्य आपसे तभी जुड़ता है ना जब आपकी कमाई से वह भोजन कर रहे हैं। तो जिसकी भी कमाई से आप भोजन कर रहे हैं ना भैया, उसका पाप आपसे संबंधित हो गया, आप उसके पाप से जुड़ गए। उस भोजन, वह भोजन जिस कमाई से अर्जित किया गया है ना, पाप की कमाई है, पुण्य की कमाई है, आपको नहीं पता, आप उससे जुड़ गए। अब में से बहुत लोगों ने अपने आस पड़ोस, गली मोहल्ले, सोसाइटी में आप उठाकर देख लीजिए, उदाहरण के रूप में आपको कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो प्रत्येक भंडारे में उपस्थित होता है और अपना नाश्ता, लंच, डिनर सब पैक कर ले जाता है। आप उस व्यक्ति का जीवन काल उठाकर देख लीजिए, क्या वह कभी समृद्ध रह पाया? क्या वह कभी सुखी रह पाया? आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, भंडारा प्रसाद के रूप में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब हम एक ज्योतिष में कुछ उपाय बताते हैं, जैसे केतु के निमित्त हम बताते हैं कि मंदिर में 4 केले प्रतिदिन रखिए, या अलग अलग ग्रहों के अनुसार हम कुछ चीजें बताते हैं मंदिर में रख कर आनी है। अब ब्राह्मण देवता जो भी श्रद्धालुगण उन्हें प्रिय होते हैं, उन्हें वह प्रसादी उठाकर दे देते हैं। अब सोचिए, वह प्रसाद है या क्या वो पुण्य लेकर आ रहे हैं, पाप लेकर आ रहे हैं? क्या कर रहे हैं वो जो उस प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं? आपने मंदिर में जप तप व्रत साफ सफाई पूरी मेहनत की, किंतु उसके उपरांत वह दान किया हुआ सामग्री ले आए आप, केवल उसके ऊपर एक प्रसाद का लेवल लगा ली, आस्था के नाम पर अंधविश्वासी हो गए। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे पास आते हैं, जो प्रतिदिन गुरुद्वारा जाते हैं, किंतु मुझे बाद में पता लगा ऐसा कोई दिन नहीं है जब वो भंडारा ग्रहण किए बिना वापस नहीं आए हो। उनके जीवन में घोर दुख है, घोर कष्ट उनका कहना कि हम प्रतिदिन गुरुद्वारे जाते हैं रात को, ऐसा आज तक कोई दिन नहीं आया जब हमने गुरुद्वारे माथे टेके बिना सोए हों। तो भगवान हमारी परीक्षा क्यों ले रहा है? अरे भगवान परीक्षा नहीं ले रहा, ऐसा कोई दिन नहीं जब वो प्रसादी ग्रहण किए बिना, भंडारा ग्रहण किए बिना घर आए हो। धर्म के मार्ग
फिर दान देने को उत्तम कहा गया है, दान ग्रहण करना। अब दान पचाने के योग्य हैं तब ग्रहण कीजिए, यदि योग्य नहीं है ना तो ग्रहण मत कीजिए। तो भंडारे के रूप में ना आप दान ग्रहण कर रहे हैं, जिसके कारण आपके जीवन में कष्टों की उत्पत्ति हो जाती है। और ज्ञान हम नहीं देंगे इन वीडियोस में, हम इन वीडियोस में केवल उपायों को ही उजागर करेंगे, ठीक है। ज्ञान के लिए जिसको ज्ञान चाहिए वो निजी रूप से आके ले सकते हैं। अब क्या भंडारा वितरण करना भी पाप है? नहीं, भंडारा वितरण करना अति उत्तम है। आपसे जितना संभव हो उतना भंडारा वितरण कीजिए। यदि आप समर्थ है, आपका कम है, तो आप अपने समर्थ के अनुसार चींटियों को आटा डाल दीजिए एक मुट्ठी। आप पक्षियों के निमित्त जल की व्यवस्था कर दीजिए। आप चींटियों को त्रिचोली डाल दीजिए, कीड़े मकोड़ों को। गाय को 10 रुपए की सानी खिला दीजिए, यह भी भंडारे की श्रेणी में आती है। आप 43 दिन कोई भी एक भंडारे का संकल्प लीजिए कि हम 43 डेज यह भंडारा करेंगे, चाहे वो इंसानों को भोजन हो या जीव जंतुओं के निमित्त, पक्षियों के निमित्त खाने पीने की कोई भी व्यवस्था हो। 43 डेज इसका संकल्प करके वितरण करना शुरू कर दीजिए और किसी प्रकार का कोई प्रसाद भंडारा ग्रहण मत कीजिए। देखिए आपके जीवन में कैसा अद्भुत आपको इसका लाभ प्राप्त होता है। हमारा आज का यही उपाय है। कल का हमारा उपाय होगा पति पत्नी के रिश्तों में इतने लंबे समय तक साथ रहने के बावजूद भी सामंजस्यता क्यों नहीं बन पाती, प्रेम क्यों स्थापित नहीं हो पाता। कल हम इस उपाय के बारे में बात करेंगे। यदि आपकी कोई ऐसी समस्या है जो सामाजिक रूप से आपको निजी कुंडली से अलग आपको प्रभावित कर रही है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और यदि आप अपनी निजी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमसे निजी रूप से मिल सकते हैं। जय श्री कृष्णा। खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।